अपने संकोच में छिए। महात्मा जी, आप ये भोली भाली जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे दुष्टलड़की, तेरा ये बोलने का दुस्साहस कैसे हुआ? तेरे पास क्या आधार है कि मैं जनता को गुमराह करता? लगता है ये हिंदू विरोधी है। ए चल नीचे बैठ। देखिए, हमारी इसी सोच की वजह से इन धर्मगुरुओं ने हमें गलत दिशा प्रदान की है। मैं भी हिंदू धर्म की हूँ और मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ। दरअसल पाखंड केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्म तथा अन्य धर्मों पर भी चरम सीमा पर है। लेकिन ये हिंदू धर्म की आड़ में नकली संत अपना मनमाना आचरण करके शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। और यही कारण है कि भक्ति करने वाले भक्त को वो लाभ नहीं मिले जो मीराबाई को मिला है, ध्रुव प्रहलाद को मिला है, नानक जी को मिला है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही। मैंने खुद अपने शास्त्र को पढ़ा है और मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसे आप जैसे भोले श्रद्धालु धर्म विरोधी समझने लगते हैं। पर आज मैं जो आप सभी को सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ज्यादा बात मत बना लड़के, तेरे पास क्या प्रमाण है? बताती क्यों नहीं? महात्मा जी, थोड़ा धीरज रखिए और सुनिए। आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, उनका कभी विनाश नहीं होता, वही सृष्टि के रचनाकार है। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना, उसी से पता चला। बताया उन्होंने क्या कहा? रुकिए एक मिनट, अभी बताता हूं। इस विवेकवान लड़की ने तथा कथित धर्मगुरु द्वारा बताई जा रही साधना पर आपत्ति दर्ज करते हुए संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का हवाला देते हुए कुछ प्रमाण दिखाने की बात कही। देखना दिलचस्प रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाएंगे। दर्शकों, जिस सवाल के जवाब का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस सवाल का जवाब अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जाएगा। दर्शकों, कोई कहता है कि साइंस बड़ी है तो कोई कहता है कि आध्यात्म के सामने साइंस कोई मायने नहीं रखती। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि साइंस तथा आध्यात्म दोनों ही परमात्मा की देन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों का महत्व है। उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट व एक जादूगर को लेते हैं। दर्शकों, आपको पहले एक ऐसे आम साधारण जादूगर के करतब की एक वीडियो दिखाते हैं जिसको करना साइंस के लिए असंभव है। पहले ये वीडियो देखिए। किसने बंद कर दिया? तुम भागेगा, इधर आ तुम। ले ठीक है, कितनी गाड़ मारी? कच्ची मारी, पक्की। एक मैंने लगाई है, तू ये कच्ची लग रही है, एक तू लगा दे। जितनी खड़ा तो कुछ है तो नहीं इसके अंदर, लो मैं बच्चे को दे देता हूँ। ले भाई, तू ले जाओ। हाँ जी, लो जी देखो, सही है तो देखो खड़ा भाई, ये लो सही है भैया। अब ये बच्चा जाएगा, सही है बोलते बड़ी मुश्किल से दिया तुमने मुझे, सही है। कभी चौकीदारी करी है, आज करनी पड़ेगी। बहुत चौकीदार बन लेंगे। ये बच्चा यहाँ पे जाएगा और इस पेन से बोलेगा, बोलो जादू कच्चा लेगा पक्का, मगर आपको इसको वहां नहीं जाने देना, सही है। बोलो खेल वाले क्यों हम इसे नहीं जाने देंगे? बोलो ऐसे करके देखो बच्चा है कि नहीं है कि नहीं? लो ये चादर छोड़ो, अरे ये चादर ऐसे पकड़ लो, ऐसे। जब मैं 2-3 बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना, ये जाए तो जाने मत देना, और ये चला गया तो आपको देना पड़ेगा। बोलो खेल वाले, बोलो बच्चा चला गया तो हम देंगे। चलो भाई बात बोलेगा, बहुत चले जाओ। चला गया बेटा, बहुत हो गया। अब तुम बोला नाम लेके, नाम लेने बोलते। नाम क्या है भाई? इसका नाम इंग्लिश में बताओ, हिंदी में। हिंदी में बताओ। हिंदी में इसका नाम है अब्बा।
फॉरन चचा नहीं आओ, ये भी नहीं आएगा। क्या तो छोटा सा बता दो, बेटा जा रहे हो, कितनी देर में जाओगे? ताली बजाओ सारे आदमी, बचाएगा 5 मिनट में जाओ। देख कर आता बोलो खेल वाले, क्या तो बच्चा 5 मिनट में चला जाए, खेल बच्चा बच्चा देख देखो चला गया। बेटा जा रहे हो, चल ताली बजा दो, चल जा रहे हैं। राम 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 सलाम सारे आदमी दे देना, ऐसे पकड़ लो, दोनों हाथों से बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना कस के, ठीक है? बच्चे को जाने मत देना, बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना दोनों हाथों से। 1 2 3 पकड़ो खोपड़ी, प्यार से खोपड़ी पकड़ो। हमारे हुए खोपड़ी पकड़ रहे, चक्की चला रहे हैं। बहुत काम, ताली बजाने के बाद सारे आदमी बहुत कहाँ चला गया? बच्चा मिल गया, ठीक है बेटे, ना मिला तो मार मार के चक्की बंद करूंगा आपके। जरूर है बेटा, सिताबी लड़के, ताली बजाओ सारे आदमी एक बात होती है। देखो जी सारे आदमी भैया, कोई गुब्बारे नहीं है इसकी हवा निकाल दी, और कोई देखो रोटी नहीं है कोने में छुपा दी। 9 साल का मेरा बच्चा है, काट काट के भी अगर इसके अंदर डालूंगा टोकरा भर जाएगा। सही है गलत है? देखो मेरा बच्चा, आवाज बच्चे की पेट से आएगी, और देखो मेरा बच्चा गायब क्यों है? मेरा बच्चा इसी में है। क्या तो दिखा दो, देखो मैं दिखा दूंगा। बाबा मेरे बच्चे को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ सही है या गलत हो गया। ले जाओ, लेके आओ, बन जाओ, खोजो जाए जल्दी, लेके आओ साबिर बात 2 मिनट के लिए। सच बोलना भैया, झूठ मत बोलना। बोलो बच्चा वही है या दूसरा है? मुंह से बोलो सारे आदमी। दर्शकों, जादूगर ने तमाम दर्शकों के सामने टोकरे को खाली दिखाते हुए बच्चे को उस टोकरे के अंदर से गायब कर दिया, और फिर उसको वापस लाकर अपने करतब का प्रदर्शन किया। सभी लोग उसके इस प्रदर्शन से खुश हुए। दर्शकों, अब आपको इस जादूगर का एक और करतब दिखाते हैं। उसके बाद ये वीडियो दिखाने का क्या उद्देश्य है वो भी बताएंगे। सबके सामने, और जब हम बोले अब देखो क्या है, ऐसे बोलो कुचड़ू, बीमार आदमी है, पिटाई वाला, ले जाओ। बोलो खेल वाले, क्या तो सांप नहीं मांगा था, क्या तो खरगोश मांगा था, बोलो खरगोश निकालो, और बोलो हमारे खाने के लिए सामान मंगा दो, और क्या तो पीने के लिए भी मंगा दो। बैठ जाए यहाँ पे, बोलो मंगा दो, बोलो क्या पियोगे? ब्लैक वाली पेप्सी। ब्लैक वाली पेप्सी? घर में चाहे चाय ना मिलती हो, यहाँ पे पेप्सी पिएगा। बोलो खेल वाले, क्या तो मंगा दो, बोलो बन जाएगी खेल कच्चा पक्का। लेके आओ बाबा, इसके अंदर पेप्सी मांग रहे हैं पीने के लिए, मगर से पेप्सी बनेगी पीने की नहीं है, खाली दिखाने की है, क्योंकि पिलाने की बनाता मैं दोबारा खोल लेता। लेके आओ जरा 2 मिनट के लिए, जब बन जाए सारे आदमी ताली बजाना। 1 2 3 छोड़ दो, ताली बजाओ सारे आदमी। बोलो बन गई, क्या तो बाहर निकाल के दिखाओ। लो मैं आपको बाहर निकाल के दिखा दी, ताली बजाओ सारे आदमी। देखना भाई जी, हाथ में पड़ के ठंडी है या गर्म है, अभी की है या बहुत देर की है? कैसी है भैया जी? ठंडी है, लाओ। लो जी देखो कलाकारी कितनी बड़ी है, 40 में निकालूंगा, तुम्हारे टेंशन मत लो। लो आप भी देखो जल्दी, कैसी है? ठंडी है भाई, ले पकड़ इसे। आप बता क्या खाएगा? संतरा मांग रहे हैं, संतरा लेके आओ। हट, हल्ला मत करो, यहाँ पे बीमारी हो। हाँ संतरा लाओ बाबा, साबिर पान 2 मिनट के लिए। 1 2 3 ताली बजाओ सारे आदमी बढ़ गए। तो और बनवा, ताली बजाओ सारे, पकड़े से और बनाओ, लो कह रहे और बनाओ, लेके आओ जरा 2 मिनट के लिए। पकड़ पकड़ जल्दी पकड़, पकड़ता रहो, पकड़ जल्दी पकड़, और पकड़ पकड़ और पकड़, ताली बजाओ सारे आदमी। बोलो खेल वाले, क्या कहते से छोड़ दो, क्या दो और कुछ मंगा दो, और कुछ क्या मंगा दो बता, बोलो क्या मंगा दूं? रसगुल्ले, ताली बजाओ, रसगुल्ले आ रहे हैं देखो। दर्शकों, जादूगर ने लोगों की मनचाही वस्तु को खाली टोकरे से निकालकर सबको हैरत में डाल दिया। जैसे पेप्सी की बोतल निकाल दी और संतरे निकाल दिए। दर्शकों, अब यदि हम साइंटिस्ट की बात करें तो वह पेप्सी की बोतल तो बना सकता है, परंतु उसके लिए साइंटिस्ट को कई मशीनें बनानी पड़ेगी। तभी
तभी वो पेप्सी बना पाएगा, जबकि जादूगर ने क्षण में ही बिना किसी मशीन के पेप्सी बना दी। आध्यात्म की सिद्ध शक्ति यह करने में सक्षम है। अब रही बात संतरे बनाने की, तो इससे तो साइंस अभी बहुत दूर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के तराजू में आध्यात्म का भरड़ा भारी है। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु साइंटिस्ट बनाता है वे चिरस्थायी होती है, और जादूगर जो वस्तु बनाता है वो वस्तु क्षण भर के लिए ही होती है। अब विचार करने की बात यह है कि जादूगर एक आदमी है जो भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है। उसने परमात्मा की साधना करके सिद्धि की शक्ति प्राप्त की है, जैसी सिद्धि शक्तियां गोरखनाथ ने प्राप्त की थी। जैसे गोरखनाथ ने पहाड़ को सोना बना दिया, अपने मृत गुरु मच्छंद्रनाथ की हड्डियों को इकट्ठा करके शरीर बना दिया, ऐसी ही सिद्ध शक्तियां हनुमान जी के पास थी। वो भी हवा में उड़ जाते थे, भारी से भारी पहाड़ को उठा लेते थे। ये सब जादूगरी साइंटिस्ट नहीं कर सकते। इससे सिद्ध है कि हमेशा से अध्यात्म का पलड़ा भारी रहा है। यदि बात जादूगरी की करें तो पूरी सृष्टि में पूर्ण परमात्मा से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। जिसने ये सारी कायनात को बनाया है, सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं, पानी की एक बूंद से मनुष्य जैसा अनमोल सुंदर शरीर बनाया है, ये सब पूर्ण परमात्मा की जादूगरी है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि लग 84 साज बनाया, अगली कर कुम भगल उपाया, उपचय बिन सही आवे जाही, मूल बीज कुम संसनाही। भावार्थ है कि परमात्मा ने जादूगर की तरह 84 लाख प्रकार के प्राणी बनाए और इनमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उपजे दिन से आवे जाए, मतलब पैदा होते रहे और नष्ट होते रहे। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा को मुक्त करवाने के लिए आदि सनातनी पूजा करना आवश्यक है। जन्म मृत्यु की व्यवस्था केवल काल रूप में है, जिसका व्यवस्थापक काल निरंजन है। काल निरंजन और इसके लोक की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, क्योंकि ये 5 तत्व से बनी है। स्थायी यानी अमर परमात्मा और उसके द्वारा बनाए गए अमर लोक यानी जिस लोक की वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। उसकी जानकारी आपको इसी एपिसोड में जानने को मिलेगी। दर्शकों, काल निरंजन और इसके लोक की तरह ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई पेप्सी अस्थायी है, यानी कुछ समय के बाद सड़कर नष्ट हो जाती है। आध्यात्म का ज्ञान परमात्मा देता है जो सत्य होता है। आध्यात्म का उपयोग केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए करना होता है। ये सिद्ध शक्तियां तो अध्यात्म में स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्ध शक्तियां आध्यात्म में कूड़ा करकट के समान मानी जाती है, और वो कूड़ा करकट ही साइंस पर भारी पड़ता है। तो दर्शकों, इस साइंस और अध्यात्म को समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त था। इसलिए जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि पूर्ण परमात्मा यानी सबसे बड़े जादूगर ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। दर्शकों, ये उदाहरण दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर आपको अविश्वास न हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने भी ऐसे ही जादू की तरह हम सबको तथा सारी सृष्टि को रचा है। जैसे एक वचन से सर्व ब्रह्मांड रच दिए, एक वचन से सब जीव बना दिए। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि स्वर्ग साधन लोक साधन